पुराने ज़माने की एक पुरअसरार दास्तान। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो सदियों से छुपा हुआ है। ये कहानी तबूत सकीना की है। तबूत सकीना एक ऐसी निशानी जो ईमान, ताकत और अल्लाह की मदद की अलामत है। स्टोरी टीवी की वीडियो में सब दोस्तों को एक बार फिर से खुश आमदीद। पुराने ज़माने में बनी इसराइल अल्लाह के नाफरमान मगर अम्बिया के अमीन थे। अल्लाह ने इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा अजीम नबी अता किया। हज़रत मूसा ने फ़िरौन के जुल्म से कौम को निजात दिलाई, समंदर को असा से चीर कर कौम को पार कराया, फिर सहराओं में मनसलवा जैसी नेमतें उतरी। कोहा तूर पर अल्लाह ने हज़रत मूसा को बराह रास्त कलाम का शर्फ दिया। इन्हें तौरात की तख्तियाँ अता हुई जो अहकाम इलाही पर मुश्तमिल थी। इन्हें तख्तियों को महफूज करने के लिए एक खास संदूक बनाया गया, लेकिन ये संदूक सोने का बना हुआ था। इसके ऊपर दो फरिश्तों की सूरतें बनाई गईं। ये मुकद्दस संदूक तबूत सकीना कहलाया। सकीना का मतलब है अल्लाह की तरफ से सुकून और रहमत। और तबूत में कई मुकद्दस एशिया रखी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, वो असा जिससे समंदर फटा और चट्टान से पानी निकला। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा, वो असा जो सब्ज हो गया था जब बाकी हर चीज़ सूख गई थी। तौरात की असल लवा यानी 10 अहकाम, मनसलवा का नमूना एक बर्तन में महफूज और दीगर अम्बिया की यादगारें। बनी इसराइल के नज़दीक ये तबूत अल्लाह की मौजूदगी की अलामत था। वो इसे जंगलों में साथ रखते। इन्हें यकीन था कि तबूत के साथ अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। तबूत इनके लिए ताकत और सुकून का खजाना था, लेकिन जब वो नाफरमान हुए तो अल्लाह की नुसरत इनसे छीन ली गई। दुश्मन अमालका ने इन पर हमला किया। बनी इसराइल को शिकस्त हुई। तबूत सकीना इनसे छीन लिया गया। ये इनके लिए सबसे बड़ी जिल्लत थी। लेकिन अमालका तबूत को ले जाकर खुश न हो सके। इनके घरों में बीमारियां फैल गई। इन पर आफात नाजिल होने लगी। वो तबूत को रख कर भी सुकून न पा सके। आखिरकार इन्होंने तबूत को एक बैलगाड़ी पर रख कर उसे बनी इसराइल के इलाके की तरफ छोड़ दिया। यूं तबूत दोबारा बनी इसराइल को वापस मिल गया। ये मौजज़ा इनके लिए ईमान की निशानी था। फिर हजरत तालूत के ज़माने में ये ताबूत बतौर निशानी जाहिर हुआ। कुरान कहता है कि बादशाहत की दलील ताबूत की वापसी थी। बनी इसराइल ने इसे देखकर तालूत को मान लिया। ये ताबूत कई सालों तक इनके पास रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को मरकज़ बना लिया। तबूत सकीना को इज्जत के साथ वहाँ रखा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजीम हैकल तमीर किया। बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया। 586 कबल मसीह में हैकल सलमानी तबाह कर दिया गया। यहूदियों को कैदी बना लिया गया और तबूत सकीना गायब हो गया। इसके बाद इसका कोई वाज़ेह निशान नहीं मिला। कहते हैं कि बाबुल ले जाया गया। कुछ कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुफिया सुरंग में इसे छुपा दिया था। कुछ रवायात में ये भी है कि हबशा एथोपिया पहुंचा, लेकिन असल हकीकत आज तक राज है। यहूदियों का अकीदा है कि तबूत वापस आएगा और इनकी खोई हुई सल्तनत दोबारा कायम होगी। वो समझते हैं कि तीसरा हैकल तबूत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए वो मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई करते हैं। इनका मकसद तबूत सकीना को तलाश करना है। मुसलमानों के नज़दीक ये सिर्फ एक संदूक नहीं, बल्कि अल्लाह की अजीम निशानियों में से एक निशानी है। कुरान ने इसे सकीनियत और बरकत का जरिया कहा। ये हमें याद दिलाता है कि असल ताकत ईमान में है, चीज़ों में ताकत नहीं, अताअत इलाही में है। यहूदियों ने तबूत को ताकत समझा, मगर ताकत अल्लाह की है। तबूत सकीना आज भी दुनिया की सबसे पुरअसरार खोई हुई चीज़ है और इसकी तलाश आज भी इंसानों के तजस्सुस को जिंदा रखे हुए है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी इसमें अपनी राय दें। हमारा चैनल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।